वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। आज उर्स पाक है हुजूर सैयदना सरकार मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहिंदी, जो कि बादशाह से टकरा गए। अकबर बादशाह ने जी एक नया दीन पैदा किया था। क्या नया दीन उसने बनाया था? उसका नाम था दीन इलाही। वो बहुत ही गंदा दीन उसने बनाया था और मुसलमानों के ईमान को ख़राब कर रहा था। उसमें यह था कि अल्लाह कुछ भी नहीं है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब, हुजूर कुछ भी नहीं है, नबी कुछ भी नहीं है, सब ऐसे ही हो रहा है अपने आप से ही। तो ये इतना गंदा दीन उसने बनाया था। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहिंदी अलैहि रिदवान उससे डट के आपने मुकाबला किया और उस दीन को आपने बातिल करार दिया और लोगों के ईमान को आपने बचाया। जी कैसे ईमान को बचाया है हम आपको बताएंगे कि हम मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहिंदी अलैहि रिदवान लोगों के ईमान को बचाया। आपका मदार शरीफ कहाँ है? आप कब पैदा हुए हैं? पहले ये सुनिए। आपका मदार शरीफ पंजाब में एक जगह है, सरहिंद शरीफ, वहाँ पर है। आप कब पैदा हुए? आप पैदा हुए 14 शव्वाल। कितना? शव्वाल। अब ये शव्वाल कौन सा महीना होता है साहब? तो ये शव्वाल जो महीना होता है, जो रमज़ान के बाद महीना आता है, जिसमें कि ईद होती है, उसी की 14 तारीख को आप पैदा हुए। अच्छा, ये तो हो गई चाँद की तारीख। अंग्रेज़ी तारीख कितनी थी? तो दोस्तों अंग्रेज़ी तारीख उस वक्त चल रही थी, वो जो तारीख थी क्या थी? 4 जून। कितनी? 4 जून 1564। 1564 उस वक्त चल रही थी जी। और बड़ा इत्तिफाक है कि आला हज़रत अज़ीमुल बरकत भी इसी महीने में पैदा हुए, शव्वाल के महीने में। कौन से महीने में? आप भी शव्वाल के महीने में पैदा हुए सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत। और जिस महीने में, इत्तेफाक देखिए, जिस महीने में हज़रत का फरमाया, हज़रत ने पर्दा फरमाया, उसी महीने में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने पर्दा फरमाया। यही महीना जो चल रहा है, मुहर्रम के बाद दूसरा महीना सफ़र का आता है। अभी आला हज़रत का कुल हुआ है 25 तारीख को, और आपका कुल जो है, आपका जो उर्स है वो 28 तारीख को है। यानी 3 दिन का फासला है। महीना एक ही है, यानी पैदाइश का भी महीना एक ही है और क्या कहते हैं, इंतकाल का, पर्दा फरमाने का भी महीना एक ही है। तो आप कब पैदा हुए? आप पैदा हुए जनाब आली 1564 में। कितने में? 1564। तो आपकी पैदाश आज से, यानी इस साल से लेकर 457 साल हो गए। कौन से? 457 साल हज़रत की पैदाइश को हो चुके। अब वो मैं कहानी आपको सुनाऊं कि अकबर बादशाह ने एक नया दीन बनाया था। नया दीन था, उसका नाम था, क्या नाम था? दीन इलाही उसने नाम रखा। और उसमें लोगों के ईमान छीने जा रहे थे। वो इसमें ये कहता था कि कोई भी खुदा नहीं है, कोई भी रसूल नहीं है, ऐसी गंदी गंदी बातें और भी बहुत भयानक उसमें मामलात थे। तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि को जब चला तो आप फ़ौरन बेकरार उठे और आप आगरा चले आए। आप आए और आपने फरमाया, जाओ उससे जाके कह दो कि मैं उससे मुकाबला करूँगा, मैं उससे डिबेट करूँगा, मैं उससे मुनाजरा करूँगा। तो बादशाह को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा ठीक है। एक मजलिस, एक तारीख मुतय्यन हो गई, मगर उस तारीख को पता है क्या हुआ? ऐसा तूफ़ान आया, ऐसी आंधी आई कि सब बादशाह की फ़ौज, सब खेमे, कब तंबू, सब कुछ उखड़ गया। उसकी मजलिस सब तहस नहस हो गई और बादशाह भी उसमें ज़ख्मी हो गया। मगर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी सरहिंदी अलैहि को कोई खरोंच तक नहीं आई। मगर उसके बाद भी ये मामला चलते रहे। फिर आपको जेल में जाना पड़ा और जेल में आपने बहुत सारे गैर मुसलमानों को मुसलमान बना दिया, कलमा पढ़ा दिया। क्योंकि अल्लाह वाले होते हैं, उनका मिशन कहीं रुकता नहीं है, कहीं वो झुकते नहीं हैं, किसी के सामने झुकते नहीं हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं, हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पुश्त से हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से हैं। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो कि दूसरे खलीफा हैं, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा चहीते, उनकी औलाद में से हैं। और ये आपका उर्स है कौन सा, मैं आपको बता दूं, तो ये 409वां उर्स है। कितनेवा? यानी 409 साल हो गए हज़रत को विसाल किए हुए। हज़रत ने विसाल कब किया तो वो भी सुन लीजिए जनाब अली। आपका विसाल जो हुआ है वो 28 सफ़र, आज 28 सफ़र है। ये मुहर्रम के बाद दूसरा महीना होता है सफ़र। 28 सफ़र
1034 हिजरी, 1034 हिजरी 10 दिसंबर 1624 में आपका विसाल हुआ। आपके बहुत सारे अलक़ाब हैं, ताजदार नक्शबंद, वारिस अंबिया हैं, शेख तरीक़त, मुजद्दिद आज़म, आरिफ बिल्लाह, फ़ना फिल्लाह और मुहाफ़िज़ दीन व मिल्लत, मुरीद शाह बाक़ी बिल्लाह। आप हज़रत बाक़ी बिल्लाह के मुरीद हैं। सुबहानल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप सरहिंद शरीफ गए हैं? अगर गए हैं तो आप लिख के बताइए कि आप कई मरतबा सरहिंद शरीफ गए हैं। हो सकता है आप सरहिंद शरीफ में ही हो इस वक्त, तो आप अगर वहाँ हैं तो हमारे लिए आप दुआ सलाम पेश करें, दुआ करें। और आप ये बताइए कितनी बार गए। आपके जानकारों में कोई गया हो तो आप उसको बताइए। बहरहाल कभी मौका मिले तो आप वहाँ जाइए, सरहिंद शरीफ हज़रत के मज़ार पाक पर होके आइए, फिर आपको इंशाअल्लाह मज़ा आएगा। औलाद फ़ारूक़ आज़म हैं, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद हैं, आक़ाए नेमत हैं, इमाम रब्बानी हैं, पैकर नूरानी हैं, मुहिब्ब रहमानी हैं और वली कामिल हैं, मुजद्दिद अल्फ़सानी हैं। हज़रत सैयदना शेख बदरुद्दीन, आपका नाम क्या है? बदरुद्दीन अहमद फ़ारूक़ी नक्शबंदी सरहिंदी अलैहि रहमत व रिदवान, सरहिंद शरीफ पंजाब में आपका क्या है? मज़ार शरीफ है। अब आइए मैं आपको कुछ शेर सुना दूँ। ये डॉक्टर इकबाल ने कहे थे, जब डॉक्टर इकबाल इनकी मज़ार शरीफ पर गए थे हाज़िरी देने के लिए, तब ये शेर कहे थे। हाज़िर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, हाज़िर हुआ मैं शेख मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक के है ज़ेरे फ़लक मतलए अनवार, वो खाक के है ज़ेरे फ़लक मतलए अनवार, उस खाक के ज़र्रों से है शर्मिंदा सितारे, इस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। कहते हैं यानी इस मज़ार शरीफ की जो खाक है, जो मिट्टी है, उससे इतनी रोशनी है, इतनी चमक है कि इस आसमान के सितारे भी उसके सामने शर्मिंदा हैं। इस खाक के ज़र्रों से हैं शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, गर्दन न झुकी जिसकी जहांगीर के आगे, जिसके नफ़स गर्म से है गर्मी अहरार, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगहबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको ख़बरदार, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको ख़बरदार, और ऐसा ख़बरदार किया कि अल्लाह ताला ने हज़रत के ज़रिए हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमाई। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कम से कम 3 मरतबा क़ुल हुवल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ें और हज़रत के नाम पर फ़ातिहा पढ़ दें। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ लेना और भी जो कुछ हो सके कर देना, फ़ातिहा वगैरह दिला देना, सिन्नी बिन्नी ले आना, समझे, शीरीनी। और हमारी सुन्नी जामा मस्जिद ख़याल 830 में इंशाअल्लाह असर के बाद हज़रत की फ़ातिहा होगी, आप भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।